अगर किसी को हम अप्रिशिएट करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को कैसी फीलिंग आती है, और कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हमें कैसी फीलिंग आती है। बेसिकली ऐसा होता है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करना नहीं जानते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें अप्रिशिएशन दें, हमारे विचारों को, हमारे सुझावों को अप्रिशिएट करें, लेकिन दूसरों के विचारों को हम ठीक से सुनते भी नहीं हैं। ये हमारी मेंटेलिटी है। आज के वक्त में 80 to 90% लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हम अपनी बातों को ऊपर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे विचार हैं, हमारे सुझाव हैं, वो सब पसंद करें, लेकिन सामने वाले की सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। वक्त भी होता तो हम अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिशिएशन का बहुत महत्व है हमारी लाइफ में। ज़्यादातर जो रिश्ते खराब होते हैं, ज़्यादातर जो मन मुटाव होता है, या ज़्यादातर जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, वो उसका कारण है दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करना, दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनना। हम दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते। हमें लगता है कि यूं ही बात कर रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई महान व्यक्ति हो, हम उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलेगा तो हम सुनेंगे, कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बोलेगा तो हम सुनेंगे, लेकिन हम आप समान, जैसे अपने समान व्यक्ति का, या अपने से थोड़े से लोग जो प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम अपने को हाई मानते हैं। हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। इसके कारण ही टकराव होता है। तो आज अगर चाहते हैं कि टकराव बंद हो जाए, किसी से हमारे रिश्ते खराब नहीं हो, हमसे सब प्यार से बात करें, तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को बदलिए। जैसे आपको अप्रिशिएशन चाहिए, दूसरों को भी अप्रिशिएशन चाहिए। दूसरे भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं। अगर कोई अपनी बातों को आपके सामने रखे तो तुरंत उसको इग्नोर न करें। तुरंत यह कह न दे कि अरे अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोलो यार, तुम्हें तो बुद्धि नहीं है, तुम कुछ भी बोल देते हो। ऐसे में क्या होता है ना कि सामने वाले का जो थॉट है, नेगेटिव थॉट है, आपके प्रति पूरे फोर्स से आता है, और वो फोर्स आपके प्रति उनके मन में नेगेटिविटी पैदा कर देता है। उनको लगता है कि मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी बोले जाते हैं। क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि मुझे कुछ तजर्बा नहीं है? ठीक है, ये मेरे से ज़्यादा समझदार है, लेकिन मुझ में भी तो समझदारी हो सकती है। इस तरह का कन्वर्सेशन मन में शुरू होता है, ठीक है। वो आपका रिगार्ड करके सामने से आपको नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में जो कन्वर्सेशन होती है उससे वातावरण नेगेटिव होता है, और वातावरण नेगेटिव होता है तो आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन का बहुत असर होता है। साइंस ने इस बात को प्रूव कर चुका है कि जैसे ही वाइब्रेशन आप वातावरण में क्रिएट करते हैं अपने थॉट के माध्यम से, आपका जीवन, आपके संबंध, आपकी सफलता सब वैसे ही होती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बहुत सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी बात है। अगर चाहते हैं रिश्तों में टकराव नहीं हो, कलीग में टकराव नहीं हो, या फिर किसी से भी एक अच्छा मीठापन रहे संबंधों में, तो अप्रिशिएशन आज से शुरू कर दीजिए करना। अप्रिशिएशन को जीवन में लागू करिए। ठीक है, कोई अगर अनर्गल भी कहता है, आपका संबंधी है, आपका सगा है, आपका दोस्त है, आपका कलीग है, 2 मिनट टाइम देके उनकी बातों को स्थिर होकर सुनिए, और एक बार अप्रिशिएशन जरूर कीजिए। बहुत अच्छे। अगर आप यह थ्योरी अपने जीवन में लागू करते हैं तो मैं 100% कह सकती हूँ कि किसी से आपका लड़ाई होना ही नहीं है, क्योंकि दूसरों को इज्जत अगर देते हैं तो हमें भी इज्जत मिलती है। कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे वैसा देखकर लोग करेंगे। परमात्मा ऐसी बातें कहते हैं, क्योंकि हम ज्ञान को फॉलो करते हैं, परमात्मा से सीखते हैं, तो हमें भी लगता है कि नहीं, परमात्मा जो भी कहते हैं सच कहते हैं।